हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। आपको पता है जैसे आपके सोशल साइंस की बुक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of increasing. कितना अच्छा होता है जब हम सनसेट के बाद स्काई को देखते हैं। कुछ छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं, कुछ छोटे छोटे ब्राइट डॉट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं। Soon you would see the number increasing. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम देखते हैं कि नंबर उनके बढ़ रहे हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप उसे काउंट भी नहीं कर पाते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम। पूरा स्काई जो है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है, चमकीले पदार्थ तत्वों से भर जाता है। और सम आर ब्राइट, उसमें से कुछ तो चमकदार होते हैं और कुछ जो होते हैं वो थोड़े डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। स्काई ऐसा दिखता है जैसे इस आकाश में किसी ने डायमंड्स बिखेर दिए हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। सभी ट्विंकल करते हुए यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि सभी नहीं ट्विंकल करते, सभी नहीं टिमटिमाते। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। कुछ जो चमकते नहीं हैं, मतलब जो ट्विंकल नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंपली मून की तरह वो शाइन करते हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। इन ब्राइट छोटे छोटे चमकते हुए चीज़ों के अलावा आपको मून भी दिखाई देता है लगभग सारे दिन। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर दिखाई देता है। इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स का दिखाई देता है। और एट डिफरेंट पोजीशन, और अलग अलग पोजीशंस पर दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आपको पूरा मून सिर्फ मंथ में एक ही बार दिखाई देता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसे हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। न्यू मून नाइट और अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। One of this day you can watch the night sky best, provided it is clear night. और इसी दिन आपको स्काई सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। Do you wonder why can't we see the moon, all those bright teeny objects during daytime? क्या आपने सोचा है कि मून आपको दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? ये जो चमकीली चीज़ें हैं आपको दिन में क्यों दिखाई नहीं देती? It is because the very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि सन की रोशनी, मतलब सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि वो हमें इस बात के लिए अलाउ नहीं करती कि हमें वो चीज़ें दिखाई दे, यानी मून और सितारे जो चमकते हैं आकाश में वो दिखाई दे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। सन, मून और जो चमकती हुई चीज़ें हमें स्काई में दिखाई देती है उसे सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount. The celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब celestial bodies क्या होता है? Celestial bodies वो bodies होती हैं जो काफ़ी big और hot होती हैं। They are made up of gases. Gases से बनी होती है। They have their own heat and light. उन्हें अपनी खुद की उनके पास heat और light होती है। Which they emit in large amount, जो वो large amount में emit करते हैं यानी उनमें से निकलती है। These celestial bodies are called stars. और इसी celestial bodies, चमकती हुई चीज़ों को stars कहते हैं। The sun is a star, जैसे कि sun भी एक star है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun.
but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. सितारे, कुछ सितारे जो होते हैं वो सूरज से भी बड़े होते हैं, लेकिन हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर है. काउंटलेस ट्विंकिंग स्टार्स इन नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. वो सन के जैसे ही हैं, बट वी डू नॉट फील देयर इट. हमें उनकी हीट महसूस नहीं होती. तो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बहुत दूर हैं. दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. वो हमसे बहुत दूर हैं. You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying in the great height. हमने ये नोटिस किया है कि जो भी चीज़ हमें दूर से दिखाई देती है वो काफ़ी छोटी दिखाई देती है. अब एरोप्लेन को ही ले लो. जब एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, हमें दूर से दिखाई देता है, तो वो कितना छोटा दिखाई देता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. हम जब नाइट स्काई देखते हैं तो स्काई में काफ़ी सारे पैटर्न्स बने हुए दिखते हैं. स्टार्स के ग्रुप्स दिखते हैं अलग अलग पैटर्न्स में. These are called constellations, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर और बिग बियर जो है उसमें से, उन कॉन्स्टिलेशंस में से एक है. एक सबसे कॉमन कॉन्स्टिलेशन है जिसे हम अक्सर आकाश में देखते हैं, वो होता है सप्तऋषि. 7 सितारों का समूह होता है, वो कॉन्स्टिलेशन होता है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि. सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? सप्तऋषि. सप्त 7 ऋषि, सेजेस मतलब 7 ऋषि. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that is form a part of Ursa Major constellation. ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो उर्सा मेजर का एक पार्ट बनाता है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. आप अपने परिवार में किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि सप्तऋषि कैसा फॉर्म होता है, तो वो आपको स्काई में इजीली देखने को मिल जाता है. In ancient times, people used to डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. पुराने समय में लोग सितारों की दिशा को देखकर ही डायरेक्शन का पता बता देते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोल स्टार, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. नॉर्थ स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ की पोजिशन पर ही रहता है स्काई में. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि. और सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार की जगह को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. You will notice that if an imaginary line is drawing joining the pointer stars and extend further, it will point to the pole star. अगर सभी सितारों की एक जैसी डायरेक्शन हम अगर करें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें सप्तऋषि जो ये फॉर्मेशन है, इसमें हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये इमेजिनरी लाइन जो है वो किसको इंडिकेट करेगी? नॉर्थ स्टार को, मतलब पोल स्टार को. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर लाइट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, और वो नए हीट और लाइट किससे मिलती है? दूसरे स्टार से. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और ऐसी बॉडीज को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स. प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मीन होता है वंडरर्स. मतलब वंडरर्स मीन्स अजूबा, जो सब एक दूसरे से डिफरेंट है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. वी गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ भी उसमें से एक प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं. विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार. सन जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून. अगर पृथ्वी को भी हम दूर से देखें तो वो भी मून की तरह शाइन करती हुई दिखाई देगी. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. इट इज़ द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. मून जो है हमें स्काई में दिखाई देता है वो एक सैटेलाइट है. अर्थ की अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून.
इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अर्थ की कंपेनियन, अर्थ के साथी है और अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ की तरह 7 और अलग प्लैनेट्स हैं जिन्हें हीट और लाइट सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ के तो अपने खुद के मून्स भी हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, Jupiter, Saturn, Uranus have rings around them. These are the belts of small debris. These rings may be seen from the Earth with telescope. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके आसपास हमें एक रिंग फॉर्मेशन दिखाई देता है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है ये गैसेस से बने हुए प्लैनेट्स है। इसके आसपास हमें जो रिंग्स दिखाई देती है वो भी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि ये गैसेस से बने हुए हैं। और ये रिंग्स जो है हमें अर्थ से ही दिख सकती है, किससे? टेलीस्कोप की हेल्प से। अब हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. सन 8 planets, satellites और कुछ satellites and some other celestial bodies और कुछ और celestial bodies जैसे asteroids और meteoroids from the solar system. We often call it solar family with the sun at its head. ये सभी 7 planets जो हैं और कुछ celestial bodies है जिसमें कुछ satellites है, celestial bodies है जैसे asteroids and meteoroids है, ये सभी solar family है। We often call it solar family, जिसे हम solar family कहते हैं। With the sun at its head, जिसका head कौन है? sun। अब sun के बारे में पढ़ते हैं। The sun is in the center of the solar system. सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। It is a huge and made up of extremely hot gases. सन जो है वो गैसेस से बना हुआ है। extremely hot है जो मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म है। It provides the pulling force that binds the solar system. सन जो है वो प्रोवाइड करता है एक पुलिंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो होता है जो सोलर सिस्टम को बांध के रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन जो है वो ही एकमात्र सोर्स कह सकते हैं जिससे पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट मिलती है। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ द फार अवे फ्रॉम सन। सूरज हमारे सबसे पास का स्टार है, सबसे पास स्टार जो मौजूद है वो सन है, लेकिन फिर भी हमें उसकी हीट नहीं महसूस होती क्योंकि हमसे तब भी सन जो है वो बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। कम से कम 1,50,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से कौन? सन। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? अब देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सोलर सिस्टम के हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब दिस इज आवर सोलर सिस्टम। इसमें सन है, पर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद आती है हमारी अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट है, सेलेस्टियल बॉडीज जैसा बताया था। एस्टेरॉयड्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब मर्क्यूरी जो है वो सन के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। वैसे ही सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स है जिसमें चक्कर लगाते हैं सारे प्लैनेट्स। अब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो है ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये बने हुए हैं स्टोन्स से, पत्थरों से बने हुए हैं। बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ये जो बने हुए हैं ये कहीं से बने हुए हैं? गैसेस और लिक्विड्स से। और ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन्हें क्या कहा जाता है?
ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड। सिर्फ ये 88 डेज लगाता है सन के अराउंड चक्कर लगाने में। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape is very much similar to the Earth। लेकिन वीनस जो है उसको अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। अर्थ ट्विन सिस्टर किसे कहते हैं? तो वीनस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शेप में और साइज में काफ़ी कुछ अर्थ की तरह ही है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लेनेट। 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट ही मानते थे। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a discussion was taken that Pluto was other celestial objects discovered in the recent past are called dwarf planets। और अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह न होकर एक ड्वार्फ प्लेनेट, एक छोटा प्लेनेट है, बोना प्लेनेट जिसे कह सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अर्थ जो है वो तीसरा सबसे पास का प्लेनेट है सन के। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। साइज में ये फिफ्थ सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जैसा कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, वो गोल ना होकर स्लाइटली फ्लैट है उसके पोल्स पे से। दैट इज़ वाई द शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसीलिए एक ये अलग शेप बनाती है जिसे कहते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप स्पेसिफिक शेप है जिसे कहते हैं जियोइड। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो सपोर्ट करती है कंडीशंस किसको कि लाइफ पॉसिबल है, वो सिर्फ कहाँ पर है? तो अर्थ पे है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पर वाटर और एयर भी है विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल मतलब हमारे जीवन के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, जो जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिसे हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर। इसीलिए इन सभी रीजंस के कारण ही अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट कहते हैं सोलर सिस्टम का, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। इट इज़ देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 30,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लाइट जो ट्रैवल करती है उसकी स्पीड होती है 30,000 किलोमीटर एक सेकेंड में। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच ऑन द अर्थ। इतनी स्पीड से ट्रैवल करने के बाद भी लाइट से सन से अर्थ तक आने के लिए लाइट को 8 मिनट्स लग जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे किस पर जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। द डेट इज 21 जुलाई 1969। अब पढ़ते हैं द मून। आवर अर्थ एज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। अर्थ के सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है 1/4 मतलब 1/4 पार्ट है किसका? अर्थ का। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और ये बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्लेनेट के अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। Now you can compare the distance of the earth from the sun that from the moon। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि सन कितना दूर है और मून इतना पास है, इसीलिए मून जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून को अर्थ के एक चक्कर कंप्लीट करने में 27 दिन लग जाते हैं।
इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और 27 डेज उसको लगते हैं एक स्पिन कंप्लीट करने में, मतलब खुद का एक राउंड कंप्लीट करने में भी उसको 27 डेज लगते हैं और अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करने में भी उसको 27 डेज लगते हैं। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल ऑन द अर्थ, और यही रीज़न है कि हमें मून का सिर्फ एक साइड ही दिखाई देता है अर्थ पे। द मून डज नॉट हैव द कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, it has mountains, plains and depression on its surface। मून पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है कि ह्यूमन लाइफ वहाँ पर पॉसिबल हो, वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा दबाव है। अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाती है। सैटेलाइट्स भी दो टाइप्स की होती है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल हमने देखा मून है, ऐसे ही ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स यानी मैन मेड सैटेलाइट्स होती है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। इसका एग्जाम्पल है सम ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट, एक एग्जाम्पल है उसका, और IRS भी एक एग्जाम्पल है उसका। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में इसलिए भेजा जाता है ताकि साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, ताकि वो यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। कम्युनिकेशन मतलब संचार जो चलता है, फ़ोन वगैरह के नेटवर्क जिसे आप कहते हैं, वो भी सैटेलाइट से ही मिलता है। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि मून के सरफेस पर माउंटेन्स है और उबड़ खाबड़ जगह है, उसकी हमें शेडो दिखाई देती है मून पर। कभी आप मून को ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक होल्स वगैरह ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो क्या होती है? उन माउंटेन्स की शेडोज होती है। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट है। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा न्यूमरस मतलब अकाउंटेबल ऐसी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, जो कि कुछ इस तरीके के पत्थर टाइप होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो कि किसके बीच में होते हैं? मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उसके बीच में होते हैं ये। साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्टेरॉइड्स उन प्लैनेट्स के पार्ट हैं जो काफ़ी साल पहले एक्सप्लोड हो गए हैं, किसी कारण से नष्ट हो गए हैं या फट गए हैं। ऐसे प्लैनेट्स के पार्ट्स क्या है? एस्टेरॉइड्स। ओके, दिस इज़ फॉर द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके आगे हम मीटियोरॉइड्स पढ़ेंगे जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।